हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। अभी मेरे काम सारे ख़त्म हो गए हैं और मैं चल रही हूँ कल जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन करने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है पर पता नहीं क्यों हमारा माइंड जैसे स्थिर नहीं रहता और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। कल मैं फ्री हो गई थी, आप लोगों ने देखा ही था, पर पता नहीं क्यों मैं पूरे दिन जैसे पढ़ाई ही नहीं कर पाई। मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि मैं बैठ कर पढ़ाई करूँ। पर रात को मुझे ये चीज़ अंदर से आया कि मैं रोज़ टारगेट बनाती हूँ, अगर पूरा नहीं करूँगी तो फिर ऐसे एक एक दिन तो वेस्ट ही हो जा रहा ना। तो मैं तुरंत रात में बैठ गई पढ़ने के लिए और जो भी टारगेट लिए थे 8 तारीख के लिए वो सारे टारगेट मैंने पूरे किए। कल मेरे टारगेट में ओजोन परत क्षरण रखा था मैंने पढ़ने के लिए, और मुझे लगता है मैंने जीवन में पहली बार इस टॉपिक को इतने डिटेल से पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, पृथ्वी पर रहने के लिए। अगर ये परत ना होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन भी ना होता। हमारे जीवन को आसान करने के लिए ये जो हम फ्रिज, कूलर, एसी ये सारी चीज़ें चलाते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करते हैं और यही हमारे ओजोन परत का क्षरण करती हैं। ऐसी कई सारी गैसें हैं जो ओजोन परत का क्षरण करती हैं, पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। तो मुझे कल जाकर पता चला कि ये फ्रिज वगैरह हमारे जीवन को तो आसान बना दिए हैं पर पूरी पृथ्वी को खतरे में ला देंगे। ओजोन परत पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा वन एवं वन्य जीव संसाधन भी पढ़ा था, जिसमें जैव विविधता, लुप्त प्रायः प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, ये सब पढ़ा मैंने कि कैसे क्या है इस टॉपिक में। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में देखी। पर्यावरण का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और कल मैंने जो सर ललन टॉप करके रिविज़न करवाते हैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं लिखे थे, सिर्फ जो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाते हैं बस वही 10 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें मैं 10 पर्यायवाची पढ़ने वाली थी। तो 10 पर्यायवाची में मैंने सर्प, आँख, कामदेव, विष्णु, गणेश, अर्जुन, कृष्ण, इंद्र और लक्ष्मी 10 शब्द का पर्यायवाची याद किया और मैंने लिखा भी। और उसके बाद फिर मैंने 12 शब्द विलोम के भी देखे जो कि मुझे नहीं आते थे। और मुझे लगता है कि 3-3.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद ये सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए। और फिर मैंने 9 नवंबर मतलब तीसरे दिन का जो भी टॉपिक था टारगेट वो नोट किया, जिसमें हिंदी करंट अफेयर 30 से 45 मिनट, जैव विविधता पढ़ना है आज मुझे फिर से, क्योंकि कल ये वाला टॉपिक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। और हरित गृह प्रभाव भी पढ़ना है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन। साथ ही साथ पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगी, उसके बाद मैं आगे की स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो रात में मैंने यही इतना पढ़ा था, जो भी टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था वो सारा पूरा कर लिया था। और यहाँ भी है सुबह का टाइम। और कल जैसे मैंने मम्मी जी को बोला था कि मेरी हेल्प कर दीजिएगा किचन में, तो मम्मी ने अपने लिए जो बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी आजकल वो खा रही है ना, तो वो बना कर रख ली थी और आटा गूँथ कर भी रख दी थी। मैंने शार्वी का सारा काम वाम ख़त्म करके नहा लिया था और नहा कर मैं आ गई थी रोटी बनाने। कल मैं सुबह में बहुत जल्दी 9 साढ़े 9 बजे काम करके फ्री हो गई थी, पर उसके बाद मुझे थोड़ा सा बैंक जाना था और वहाँ जाकर मेरे कम से कम 2 घंटे कंज्यूम हो गए। आने के बाद वहाँ मैं लाइन लगाई थी, सारवी भी गोद में ही थी, तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा थकाई लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ। पर बच्चे जब हमारे पास होते हैं ना तो बच्चों को नहीं समझ में आता कि हमारी माँ थकी है या फिर क्या है। ना तो सारवी खुद सोई और ना मैं सोई, और हमारे घर में जो लोग आए थे वो गेहूं धुलने के लिए, तो उन लोगों को भी जाना था। तो बैंक से आने के बाद फिर मैं खाना वाना जो थोड़ा बहुत बचा था वो सब बनाई और फिर बर्तन वगैरह थे वो सब साफ़ की। और सारवी इतनी देर में सोकर अपनी नींद पूरी कर ली और मैं पूरे दिन जैसे लेजी लेजी थी, मुझे नींद भी आ रही थी और मेरा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा था कल। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता। पीछे ऐसे ही होता था मेरे पास, रील्स देखने लगो या फिर शॉर्ट्स देखने लगो यूट्यूब पर, तो फिर टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। 1 से 2 घंटे कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो कल शाम तक मैं इधर उधर ही कर रही थी और शाम को भी हस्बैंड को कहीं खाने मतलब बाहर जाना था, इन्विटेशन था। और मम्मी जी के लिए वो दिन में जो मैंने पूड़ी वगैरह बनाई थी तो वो सब भी बचा था, तो खाना पीना भी बनाना नहीं था। अचानक से जब सारवी सो गई, मैं ऐसे बैठी थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कर क्या रही हूँ पूरा दिन, मेरे पास कोई काम भी नहीं है और मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं बस जस्ट 8 बजे बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। और जो भी मेरे 8 तारीख के टारगेट थे वो मैं लगभग लगता है मुझे कि 11:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की। और सारवी भी सो गई थी तो इसलिए कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, मैंने कंटिन्यू मतलब 11:30 बजे तक पढ़ाई की। स्कूल कॉलेज के बाद से कल मैं इतना सीरियस होके लगता है कि कंटिन्यू इतनी देर तक पढ़ी। और पढ़ने के बाद मैं क्या बताऊँ आप सभी से कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। और ऐसे मोस्टली क्या होता है ना, सोने से पहले मैं बहुत देर तक फ़ोन चलाती हूँ, पर मैं कल पढ़कर मतलब थक गई थी। उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाया और मैं तुरंत सो गई।
स्कूल कॉलेज का जब टाइम हुआ करता था, घर वाले जब बोलते थे कि पढ़ाई कर लो, तब बहुत ख़राब लगता था कि सोने नहीं दे रहे हैं। और आज का टाइम ऐसा हो गया कि पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है, पर जिम्मेदारियाँ, नींद, थकान, मतलब इतना सब कुछ रहता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो बस बातों ही बातों में आप सभी से मेरी रोटी भी बन गई और अभी मैं नाश्ता निकाल दे रही हूँ सभी के लिए। और क्या होता है ना कि सुबह सुबह का थोड़ा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, वरना मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं आप सभी इसके साथ अपना सुबह का रूटीन भी शेयर करूं। और नाश्ता कर लेने के बाद मैं ले जा रही थी कपड़े सुखाने धूप में, तो मुझसे पहले ही सीढ़ी पर सारवी जाकर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से बुलाती हैं, मम्मा आओ, चम्मा आओ। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे प्यार से, दुलार से कोई वर्ड बोलते हैं। वैसे मुझे बच्चों से ना हमेशा से ही लगाव रहा है, क्योंकि मैंने मौसी के, मामी के और दीदी के, सबके बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाया है, चाची के। तो मुझे जैसे कुछ अलग ही जुड़ाव महसूस होती है बच्चों के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है जब ये कोई नया वर्ड बोलती हैं। और अभी सबका नाश्ता हो गया है, मम्मी भी स्कूल चली गई, हस्बैंड भी कुछ बैंक में काम मतलब पेंडिंग है वही करवाने के लिए चले गए, और शारवी भी सो गई थी। तो मैं कल जो भी पढ़ी थी उसका रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। और लंच मैंने अभी नहीं बनाया है, लंच मैं 12 बजे बनाऊंगी, क्योंकि लंच में मुझे कढ़ी चावल बनाना है। तो मैं वही 12 बजे बनाऊंगी ताकि गरम गरम ही रहे। कढ़ी चावल वैसे मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, गरम गरम कढ़ी चावल मुझे मिल जाए तो मुझे फिर कुछ और नहीं चाहिए। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो भी टारगेट है उसे पूरा करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।